आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है उसका जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है वो तमाम मेटल्स के साथ डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, इनकी केस में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता। फिर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, वो तमाम मेटल्स आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट नहीं कर पाते नाइट्रिक एसिड के साथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर। स्टूडेंट्स हमने एल्यूमिनियम के केस में पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास वो एसिड नाइट्रिक एसिड को वैसे ही वो पैसिव कर देता है, लेयर बना लेता है, दैट इज वाई स्टूडेंट्स रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो कि लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्ट नहीं कर रहा होता। उनमें स्टूडेंट्स आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास टंगस्टन की बात करें और यूरेनियम की बात करें तो उनका ज़रा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, यानी कि वो तो अपनी रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं जितने भी मेटल्स हैं आपके पास। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं टंगस्टन की और यूरेनियम की तो स्टूडेंट्स वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जनरेट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक बड़ी साउंड एग्जाम्पल आ रही होती है मैग्नीशियम की, मैंगनीज की और कैल्शियम की। स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम को, मेटल्स की केस में नंबर 1 मैग्नीशियम को स्टूडेंट्स आप जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आप याद रखेंगे कि डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब हमने नॉन मेटल्स की केस में और मेटलॉइड्स की केस में स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट्स भी सेम आए थे और बाकी मेजर प्रोडक्ट्स भी आपके पास तकरीबन सेम थे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से डील किया था। जब आप मैग्नीशियम, मैंगनीज और कैल्शियम की बात करें उस केस में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा आपका, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास इस रिएक्शन की खासियत ये है कि आपके पास हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का नाइट्रेट बन रहा है NO3 होल ट्वाइस, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, जिसको स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर में प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, टिन और जिंक की केस में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन चेंज होने के साथ साथ कैसे आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज या शिफ्ट आता चला जा रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने मैग्नीशियम को देख लिया। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कॉपर। अब कॉपर में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि कॉपर जब रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ तो डाइल्यूट के लिए कुछ और आपके पास प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स होंगी और कंसनट्रेटेड के लिए कुछ और होंगी। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके पास दोनों केसेस में आपके पास कॉपर नाइट्रेट जनरेट हो रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो बाय प्रोडक्ट डाइल्यूट की केस में होगी, डाइल्यूट की केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट हो रहा होगा इन केस ऑफ डाइल्यूट की केस में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो रहा होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कंसनट्रेटेड की केस में आपके पास जनरेट हो रहा होगा इन द केस ऑफ कंसनट्रेटेड, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है मरकरी। अब स्टूडेंट जब आप मरकरी को डिस्कस करें तो आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास उस केस में भी डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जब आप रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि डाइल्यूट की केस के अंदर आपके पास जनरेट हो रहा होगा मर्क्यूरस नाइट्रेट, और स्टूडेंट्स कंसनट्रेटेड की केस में आपके पास जनरेट हो रहा होगा मर्क्यूरिक नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स दोनों केसेस में आप अपने रिएक्शन मेंशन कर देंगे कि आपके पास मर्क्यूरस नाइट्रेट जनरेट हो रहा है NO3 होल ट्वाइस, जबकि स्टूडेंट्स जब हम बाय प्रोडक्ट की बात करें तो वो आपके पास वाटर ही जनरेट हो रहा है। जबकि स्टूडेंट्स जब आप देखते हैं कि आपके पास डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड ही जनरेट हो रहा है जस्ट लाइक दैट ऑफ कॉपर, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर भी जनरेट हो रहा है, उसको भी आप मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स कंसनट्रेटेड की केस में लाइक आई मेंशन अर्लियर था कि आपके पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट जनरेट हो रहा होगा NO3 होल ट्वाइस, देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा होगा, देन स्टूडेंट्स वाटर जनरेट हो रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास आ जाता है मरकरी, उसके बाद आ जाता है सिल्वर। अब सिल्वर की केस में सिंगल रिएक्शन होता है, सिंगल रिएक्शन होता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, और स्टूडेंट्स वो भी होता है आपके पास कंसनट्रेट एक्वस फॉर्म में, यानी कि एक्वस सोल्यूशन होता है, कोई भी कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट हो सकता है। जबकि स्टूडेंट्स आपने मरकरी की केस में और कॉपर की केस में देखा कि आपके पास प्रोडक्ट्स कैसे चेंज हो रही है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जब सिल्वर रिएक्ट कर रहा होता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट कर रहा होता है सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। साथ में स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट कर रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में स्टूडेंट्स आप जनरेट कर रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंस हो गया। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास कैसे कन्वर्जन हो रही होती है इन द केस ऑफ, कैसे आपके पास नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता है विद दैट ऑफ टिन
अब स्टूडेंट्स आपके पास टिन की केस में भी यही हो रहा होता है कि टिन की केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि डाइल्यूट फॉर्म में जब रिएक्शन होता है तो आपके पास स्टेनस या स्टेनिक नाइट्रेट जनरेट होता है और स्टूडेंट्स आपके पास अमोनियम नाइट्रेट जनरेट हो रहा होता है। अमोनियम नाइट्रेट जनरेट हो रहा है इंस्टेड कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो रहा है, या स्टूडेंट्स आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट हो रहा है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स इसका केस आपके पास डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टिन रिएक्ट कर रहा होता है जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टूडेंट्स आपके पास रिस्पेक्टिव मेटा स्टेनिक एसिड जनरेट कर रहा होगा और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होगा। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है टिपिकली विद दैट ऑफ जिंक। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से हो रहा है। अब स्टूडेंट्स उसमें आपके पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं? वो कंसंट्रेशन के चेंज होने के साथ साथ आ रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आपके पास है तो उसके केस में कुछ और है, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में कुछ और है, देन स्टूडेंट्स आपके पास कंसनट्रेटेड की केस में कुछ और है। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 तरह के रिएक्शन आ रहे होंगे, उनको आप देखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आपके पास जनरेट तो जिंक नाइट्रेट ही होगा, जबकि स्टूडेंट्स जो बाय प्रोडक्ट आ रही होगी वो इन द फॉर्म ऑफ आ रही होगी अमोनियम नाइट्रेट इन द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस। देन स्टूडेंट्स जब डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ जस्ट रिएक्ट कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब आप कंसनट्रेटेड की बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स जो मेन प्रोडक्ट्स होंगी वो आपकी सेम रहेंगी, यानी कि जिंक नाइट्रेट ही जनरेट होगा एंड दैट ऑफ वाटर जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स हम आगे देख लेते हैं कि आपके पास ये तो स्टूडेंट्स हमने मेटल्स को डिस्कस कर लिया, यानी कि हमने स्ट्रेंथ देख ली या प्रॉपर्टीज देख ली ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड एज दैट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास नाइट्रिक एसिड कैसा बिहेव करता है। हमने स्टूडेंट्स देखा कि आपके पास नॉन मेटल्स के साथ कैसा बिहेव करता है और मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, मेटलॉइड्स के साथ कैसे बिहेव करता है। नॉन मेटल्स के साथ और मेटलॉइड्स के साथ एक जैसा बिहेवियर है। मेटल्स की केस में स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम, मैंगनीज की केस में, कैल्शियम की केस में डिफरेंट है। देन स्टूडेंट्स हमने देखा कि सिल्वर की केस में डिफरेंट है, मर्करी, जिंक और स्टूडेंट्स कॉपर की केस में डिफरेंट है। कॉपर के तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेशंस के अंदर डिस्कस भी किया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स ये रिड्यूस किस किस को कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन आयोडाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड। तो स्टूडेंट्स उनको ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फेरिक सल्फेट के अंदर Fe2SO4 होल थ्राइस। ये स्टूडेंट्स आपके पास फेरिक सल्फेट आ गया। बाय प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपके पास वाटर ही आएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन के अंदर, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा सल्फर के अंदर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फेरस सल्फेट था, यानी कि आपके पास फेरस सल्फेट था तो उसको कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट के अंदर, यानी कि मोर स्टेबल फॉर्म में या सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गई स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रिक एसिड एज रिड्यूसिंग एजेंट। मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड की, उसको हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्वा रिजिया। स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्वा रिजिया होता है ये एक सोल्यूशन होता है दैट इज़ यूज टू डिजोल्व कोल्ड। अब ये बनता कैसे और इसमें नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप क्या करते हैं, 1 वॉल्यूम लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, जबकि 3 वॉल्यूम्स आप ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, यानी कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड के ले लेते हैं 3 वॉल्यूम्स। अब आप क्या करते हैं, उसको जब आप मिक्स करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसे आप कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है ये अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। जब ये डिकम्पोज होता है स्टूडेंट्स तो आपके पास ये नेसेंट क्लोराइड एटम्स या नेसेंट क्लोरीन एटम्स रिलीज करता है। ये जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर जब आप गोल्ड को डालते हैं, किसी भी आप नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को, मेटल को डालते हैं, तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये नेसेंट आपके पास जो क्लोरीन एटम्स होते हैं ये गोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना लेते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होती हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो सिल्वर या गोल्ड होता है ये
ये सोल्यूशन की फॉर्म ले लेता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक्वारीजिया जो है इसकी ये सिग्निफिकेंस है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि रिएक्शन इसका कैसे कैरी आउट होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास HNO3 है, मोल रेशियो इसकी 1:3 रखते हैं, यानी कि 1 आपके पास HNO3 है, 3 आपके पास वॉल्यूम्स होते हैं, मोल्स होते हैं HCl के। ये रिएक्ट करके स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड जनरेट कर रहे होते हैं। ये कंपाउंड आपके पास कहलाता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। क्लोरीन गैस रिलीज कर रहे होते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये आपके पास डिकम्पोज हो जाता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दैट ऑफ नेसेंट क्लोरीन एटम्स। ये क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं कि आपने इसके अंदर डाला होता है गोल्ड, अब उस गोल्ड के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, 3 एटम्स ने रिएक्ट कर लिया और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, जनरेट कर लिया आपके पास गोल्ड की क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स वो आपके पास वाटर सोल्यूबल होगी तो एज अ रिजल्ट आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक एसिड का यूज एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में भी होता है। ये क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट करता है, टॉलुइन के साथ रिएक्ट करता है। टॉलुइन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास TNT जनरेट करेगा, यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जनरेट करेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है ये आपके पास स्टूडेंट्स एक्सप्लोसिव है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा और ऐसे मटेरियल्स जनरेट करेगा जिनको स्टूडेंट्स आप एक्सप्लोसिव्स के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का तो मैंने अभी डिस्कस किया, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड वगैरह स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में आते हैं जिनको आप एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ ब्रीफ्स हम देख लेते हैं कि यूजेस कैसे हैं। स्टूडेंट्स इसको लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक तो हमने एप्लीकेशन अभी डिस्कस कर ली कि एक्वारीजिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने मुख्तलिफ नाइट्रेट्स जनरेट करने होते हैं और स्टूडेंट्स जो आपके पास नाइट्रेट्स होते हैं ये बड़े अच्छे मिनरल रिजर्व्स होते हैं, इनको स्टूडेंट्स आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर या उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड को आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्सप्लोजिव के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास वार्निशेस, पेंट्स और डाइज, इनके अंदर भी स्टूडेंट्स आपको यूज़ किया जाता है। लेबॉर्ट्री रिएजेंट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि स्टूडेंट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं सोल्यूशन इसका बना के, आप मुख्तलिफ आपने अपरेटस वॉश करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन उसके अलावा स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो भी आपके पास कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और थॉरली डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हैं, उसके एलोट्रॉप्स कौन से हैं और उसके कंपाउंड्स आपस में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। उनमें स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि उनकी क्लोराइड्स कैसी हैं, उनकी ऑक्साइड्स कैसी हैं, उनके ऑक्सी एसिड्स कैसे हैं। थैंक यू।